शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु माँ का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहें सब सुस्वागतम। ज्ञान सिंधु की दो धाराएं आज पधारी सूर्य नगर। जय गुरु मासु ज्ञानमती जय दयामती गूंजे घर घर। ज्ञान सिंधु की दो धाराएं आज पधारी सूर्य नगर। जय गुरु मासु ज्ञानमती जय दयामती गूंजे घर घर। नगर के भागे जगे दिया मात ने चातुर्मास। सूर्य नगर के भागे जगे दिया मात ने चातुर्मास। छाया ज्ञान सागर की मिली हमें हो रहा ये एहसास। ज्योति कलश छलके स्वागत में मंगल चौक पूरे सुंदर। जय गुरु मासु ज्ञानमती जय दयामती गूंजे घर घर। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु माँ का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहें सब सुस्वागतम। चौमासा गुरुवर का
शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु माँ का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहें सब सुस्वागतम। ज्ञान सिंधु की दो धाराएं आज पधारी सूर्य नगर। जय गुरु माँ सुज्ञानमती जय दयामती गूंजे घर घर। ज्ञान सिंधु की दो धाराएं आज पधारी सूर्य नगर। जय गुरु माँ सुज्ञानमती जय दयामती गूंजे घर घर। नगर के भागे जगे भले ही किसी नाम से पुकारा जाता हो पर ये पास जब से आई खबर गुरुवर आए
सुज्ञानमती दयामती माता जी की जय हो। यारी का संग की जय हो। ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमें मिला। हमें आशा थी कि माता जी हमें निराश नहीं करेंगे और माता जी ने हमें निराश नहीं करा। इतनी जगह के दबाव के बावजूद, इतनी जगह के चतुर्मास के श्रीफल होने के बाद भी माता जी ने हमें अपने चतुर्मास की स्वीकृति की। हमारा बड़ा ही पुण्य है और बड़ा ही धन्य है इस बात से। और माता जी सभी पूरा सूर्यनगर तो आपसे परिचित है। पिछले 25 वर्षों से जब से पंचकल्याणक हुए तब से आप आचार्य श्री के साथ और तभी सबसे परिचित है। आपको ऐसे ही नहीं लगेगा कि सूर्यनगर में किसी और समाज में आके मैं चतुर्मास कर रही हूँ। और माता जी हम महाराज जी को तो ला सके, लेकिन जहाँ आप विराजमान हैं ये पंडाल, ये भवन और ये जमीन आचार्य ज्ञान सागर जी के समाज को देने, समाज उनका हमेशा आभारी रहेगा। जय नाथ भगवान की जो आचार्य श्री की देन है, उनके द्वारा ही सूर्य मंत्र यहाँ मिला हुआ है। अब मैं हमारे समाज की देवी उनसे कहूंगी कि यहाँ आए और एक सुंदर सा गुरु भक्ति लेकर आए और प्रस्तुत करें अपनी गुरु भक्ति। एक बार जोरदार तालियां सभी बहनों के लिए। अब हमारे बीच में निशी जैन जो कि यहाँ उपस्थित है। अच्छा निशी, ओ आ जाओ, एक सुंदर सा भजन। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री शिव सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान आर्यका माँ सुज्ञानमती दयामती माता जी की। हो मोरे संकट के कटैया गुरुदेव, हमारे संकट काटो प्रभु। हो मोरे संकट के कटैया गुरुदेव, हमारे संकट काटो प्रभु। हो मोरी नैया के खेवैया गुरुदेव, हमारी नैया पार करो। ओए ज्ञान सागर जी नाम तिहारो, लगे हृदय को प्यारो प्यार, आकर के भक्तों को तारो। हाँ
जाता, स्वर्ग का देव भी धोखे लगाता। हो तुम तो लगते हमको, हाँ तुम तो लगते हमको भावी भगवान, हमारी नैया पार करो। ओ मोरी नैया के खिवैया गुरुदेव, हमारी नैया पार करो। और आज की अंतिम लाइन, गुरु की शिष्या ये दो गुरु माँ देती है सबको सन्मति माँ, वात्सल्यमयी मेरी गुरु माँ। हाँ अरे गुरु की शिष्या ये दो गुरु माँ देती है सबको सन्मति माँ, वात्सल्यमयी मेरी गुरु माँ। हो ये दो गुरु माँ के, हाँ ये दोनों गुरु माँ के है वो सरताज, हमारी नैया पार करो। हो मोरी नैया के खिवैया गुरुदेव, हमारी पार करो। हो मोरे संकट के कटैया गुरुदेव, हमारे। हम सभी माता जी का उद्बोधन सुनेंगे। उससे पहले मैं मंदिर समिति कमेटी और चतुर्मास समिति कमेटी और पूरा सूर्यनगर समाज आए और माता जी के श्री चरणों में चतुर्मास हेतु भेंट करने समर्पण के लिए अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी। बड़े आचार्य ज्ञान सागर जी, के सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आयिका संघ की, जेके जैन जी यहाँ आएंगे और अपने विचार में रखेंगे। आइए। आज जो सौभाग्य है, जो हमारे सूर्यनगर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस वक्त माता जी ने इस चतुर्मास की घोषणा की थी। उस समय माता जी ने ये आश्वासन भी हम लोगों को दिया था कि इस चतुर्मास के दौरान हम निश्चित ही इन निकटवर्ती कॉलोनियों की जो है उनका भी भ्रमण जरूर करेंगे और अपने चरण वहाँ पर अवश्य डालेंगे। यही मेरा अनुरोध है माता जी से, दोनों माता जी से, कि ये हमारी प्रार्थना को अवश्य ध्यान देगी और हमारी निकटवर्ती कॉलोनियों में अपने चरण जरूर डालेंगी। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहा है। यही मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। अपने सुंदर से भजन के बिना तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी ही नहीं, तो हम सभी दोनों माता जी का जयकारा एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले यारिका से सुज्ञानमति दयामति हे बड़े बाबा विद्या गुरु फिर मिल जाए, विनती हमारी हे बड़े बाबा ज्ञान सागर गुरु मिल जाए, ज्ञान सागर गुरु मिल जाए। बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। ऐसे जयकारा नहीं लगाना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए जितनी ऊंचाई पर। भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पराली नहीं होती, सुखी उम्मीद की कोई डाली नहीं होती, और जो आ जाता है भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में भक्ति करने के लिए, उसकी झोली भी कभी खाली नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जब भी भगवान के चरणों में जब भक्त जाता है तो भक्त बनकर जाना, कभी भिखारी बनकर मत चले जाना। यदि भिखारी बनकर चले जाओगे तो संसार में हमेशा भीख ही मांगते रहोगे, और हमें संसार में भीख नहीं मांगना है, हमें तो भगवान का सच्चा अच्छा पक्का भक्त बनना है। और जो भक्त बन जाया करता है वो एक दिन भक्त से भगवान भी बन जाया करते हैं। इसलिए कहा है कि भगवान के चरणों में जाना तो निस्वार्थ भावना के साथ जाना। यदि स्वार्थ के साथ जाओगे तो भगवान से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कहा है ये ऐसा दरबार है, यहाँ पर भगवान को कभी देते हुए नहीं देखा, पर यहाँ से कभी कोई को खाली हाथ भी जाते
नहीं देखा है। इसलिए अभी हमारे बीच में योगेश भैया कह रहे थे यदि चातुर्मास नहीं मिलता तो क्या पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद कम हो जाता। अरे नहीं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो हमेशा शूरनगर के साथ है और हमेशा रहेगा। यदि चातुर्मास नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बीच में भैया ने ऐसे शब्द बोले थे अभी कि माता जी चतुर्मास नहीं करती तो शायद आशीर्वाद पूज्य श्री का कम हो जाता। ऐसा तो नहीं है योगेश भैया, आपके ऊपर तो पूज्य गुरुदेव का हमेशा भरपूर आशीर्वाद रहा है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि गुरु जी के जो सच्चे अच्छे पक्के भक्तों में हमारे योगेश भैया जी का नंबर आता है, पूरे 5 पांडवों का नंबर आता है। और कहते हैं गुरुदेव के चरणों में जो भी पहुंच जाता था ऐसा नहीं करते थे गुरुदेव की इनको ज़्यादा आशीर्वाद दे दिया इनको कम, ऐसा कभी नहीं करते थे। कुछ लोगों को शायद कभी कभी फीलिंग हो जाया करती थी, लेकिन बाद में उसकी शंका भी दूर हो जाया करती थी। इसलिए चलते हैं, गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां रख रही हूँ और हमेशा यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, जब भी हमारा मरण हो तो कैसा होना चाहिए। क्यों भैया, कैसा होना चाहिए? योगेश भैया बताएंगे हमारे, क्योंकि ज्ञान तीर्थ पे भी इनको माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है और कहते हैं कि माता पिता बनने का सौभाग्य भी बड़े सौभाग्यशाली परिवार को मिलता है। एक बार जोरदार हमारे सम्मान में किसके लिए तालियां होना चाहिए? है भैया, जेडी भैया बोलेंगे। हाँ, योगेश जी के लिए अच्छे से तालियां का सम्मान करेंगे। और क्या कहते हैं गुरुदेव के चरणों में कि इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और आगे क्या कहते हैं गुरुदेव से कि मैं तेरा तू मेरा गुरुवर, मेरा जी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा गुरुवर, मेरा जी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, और लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक चरणों में बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और कहते हैं ये चातुर्मास की पावन बेला में ऐसा नहीं है कि माता जी साधु साध्वी का ये चातुर्मास हुआ करता है, ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर रुकने का चातुर्मास हुआ करता है। ये चातुर्मास तो हमारे आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और धर्म की साधना का काल हुआ करता है। इसलिए कहा है कि ये 4 महीने जो मिले हैं भक्तों के लिए, क्योंकि साल भर हम सभी कितना पाप किया करते हैं, ये 4 महीने में हम अपने पापों को प्रक्षालन कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि जब भी भगवान के चरणों में जाना तो एक ही मंगल भावना के साथ में जाना कि हे भगवान, अनंत काल हो गए क्या करते करते संसार में परिभ्रमण करते करते, लेकिन आज तक मैंने अपने आत्म स्वरूप को अभी तक पहचाना नहीं है। अब मैं आपके चरणों में मात्र इसी भावना के साथ आता हूँ कि हे भगवान, जिन गुणों की प्राप्ति आपने की है वो गुण मेरे अंदर भी प्रकट हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ में चलते हैं। पूज्य बड़ी माता जी से हम सभी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करेंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए आर्य का सुज्ञान मती दया। तारो मुझे ऋषि करुणा करो, कर से दो
आशीष कर से दो आशीष। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की। वंदनीय आरिका श्री गुरुमती पूर्णमती दृढ़मती माता जी की। बोलिए आरिका से सुज्ञानमती दयामती माता जी की। वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, वैसे तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, पर इसे ठीक ठीक समझने की जरूरत है। अगर समझ गए तो भगवान का घर है, नहीं समझे तो शैतान का घर है, नहीं समझे तो शैतान का घर है। इस जिंदगी को हम जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। हम चाहें तो इस जिंदगी में क्षमा का सागर भर सकते हैं और हम चाहें तो इस जिंदगी में क्रोध का सागर भर सकते हैं। हम चाहें तो इस जिंदगी में विकास कर सकते हैं और हम चाहें तो इस जिंदगी में विनाश कर सकते हैं। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम इस जिंदगी के नक्शे को कैसा बना सकते हैं। ये चातुर्मास का योग संयोग हमें अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए प्राप्त होता है। एक दार्शनिक से किसी जिज्ञासु ने पूछा, किम दुर्लभम, इस संसार में दुर्लभ चीज क्या है? उस दार्शनिक ने गंभीर चिंतन के पश्चात उत्तर दिया कि संसार में सबसे अधिक दुर्लभ अगर कोई है तो वह संतों का समागम, सच्चे गुरुओं का प्राप्त होना दुर्लभ है। और वास्तव में जिस तरह से अतिथि के बिना आंगन बेकार है, पैसे के बिना पॉकेट बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, प्रेम वात्सल्य ना हो तो सगे संबंध बेकार है, ठीक इसी प्रकार से गुरुओं के बिना जिंदगी बेकार है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और सूर्यनगर वालों के ऊपर तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की महती अनुकंपा बहुत वर्षों से रही है। सूर्यनगर का नाम इतिहास के पृष्ठों में अंकित है और वास्तव में इस कार्य के लिए अंकित है कि सूर्यनगर समाज ने जो बेड़ा उठाया था अखिल भारतवर्षीय प्रतिभावान छात्र सम्मान समारोह का, वह वास्तव में अपने आप में अद्वितीय प्रसंग है। बंधुओं, भारतवर्ष में अनेक नगरों गांव वालों को साधु संत का चातुर्मास कराने का संयोग बनता है और उस लिस्ट में सन 2026 का चातुर्मास परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से सूर्यनगर वालों को प्राप्त हुआ है। और ये सूर्यनगर वालों का बहुत भाग्य है कि पिछले वर्ष आप सभी ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की सुशिष्या वंदनीय आरिका श्री पूर्णमती माता जी के संग का चातुर्मास बहुत ही धार्मिक प्रभावना के साथ संपन्न कराया। साधुओं का मंगल प्रवेश मात्र स्वागत के लिए नहीं किया जाता है। साधुओं का मंगल प्रवेश, मंगल शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मंगल क्या कहलाता है? जो पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है वो मंगल। और निश्चित रूप से इस वर्ष जो योग संयोग बना है चातुर्मास का, इन दिनों में हमें यही काम करना है, पापों को गलाने के लिए प्रयास करना है।
पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। अभी हम लोग देख रहे थे विवेक विहार से सूर्य नगर की तरफ जब प्रवेश चल रहा था, बच्चों से लेके बड़ों तक उत्साह और उमंग थी। स्यादवाद युवा क्लब, संकल्प सेवा बिहार समिति और सूर्य नगर समाज के श्रद्धालु तो ते ही थे, किंतु जागृति इनकलेव, अशोक नगर, ऋषभ विहार, बलबीर नगर, ज्योति कॉलोनी, ज्योति नगर आदि आदि के श्रद्धालु, चाहे वो कृष्णा नगर हो, बाहुबली इनकलेव हो, जेके जैन साहब अपनी पूरी टीम के साथ हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। यद्यपि इन लोगों ने बहुत प्रयास किए कि अहिंसा खंड बालों को चातुर्मास प्राप्त हो जाए, और वास्तव में पुरुषार्थ में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी, पर गुरु जी के शब्द हमेशा याद आ जाया करते हैं, दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। अभी भैया योगेश जी कह रहे थे कि माता जी ने निराश नहीं किया। अरे जब पूज्य गुरुदेव का आप सभी के ऊपर वरद आशीर्वाद प्राप्त है तो निराश मैं कैसे कर दूं, ये मुझे लगता नहीं। इस चातुर्मास में मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं आरिका श्री पूर्णमती माता जी जैसा आप सभी को गरिष्ठ भोजन परोसूं। मैं तो मात्र आपको जो गरिष्ठ भोजन मिला है वो गरिष्ठ भोजन अच्छी तरह से पच जाए, इसलिए पचनौल हिंगाष्टक चूर्ण के समान, त्रिफला चूर्ण के समान मैं भोजन परोसने का प्रयास करूंगी। चातुर्मास के दिनों में मात्र आप सभी को व्यवस्थाओं में ही संलग्न नहीं रहना है। यद्यपि चातुर्मास जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ महिलाओं की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पुरुष वर्ग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और मैं चाहती हूँ कि इस चातुर्मास में हमें युवा शक्ति को संगठित करना है, और युवा शक्ति के लिए जैसा आज युवकों के अंदर उत्साह देखा जा रहा था, वो उत्साह हर समय दिखने में आना चाहिए। अकेले मात्र प्रवेश के दिन ही हमें वो उत्साह नजर नहीं आना चाहिए। चूंकि ये चातुर्मास जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ मात्र साधु अपनी साधना नहीं किया करते हैं, श्रावकों के लिए भी साधना करने का अवसर मिलता है। इनका बिजनेस थोड़ा मंदा हो जाया करता है, इसलिए चातुर्मास के दिनों में आत्मिक व्यापार को हमें बहुत बुलंद बनाना है, ताकि हम चातुर्मास के दिनों में जो भी धर्म का व्यापार करेंगे वो आगे के समय में हमारी सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसलिए निश्चित रूप से सुबह के समय आप सभी से पूछ लिया जाएगा, एक सामूहिक पाठ की प्रक्रिया होगी। छोटी माता जी के मुखार बिंद से 2 पंक्तियां माता जी बोला करेंगी, उसके बाद जो महिलाएं वहां पर, जो पुरुष वहां पर आएंगे, बहुत सुंदर पंच महागुरु भक्ति, योगी भक्ति, सुप्रभात स्तोत्र आदि आदि का उच्चारण आप सभी मिलकर के करेंगे, और उसी समय पूज्य गुरुदेव की सभी लोग मिलकर के पूजन करेंगे। 5:30 या 5:45 बजे का समय रहेगा। अभिषेक से पहले की चर्चा है, उसके बाद शांति धारा, और शांति धारा के बाद एक सुव्यवस्थित तरीके से मैं चाहती हूँ हम लोग पूजन किया करते हैं, पर आपसे अगर विनय पाठ का अर्थ पूछ लिया जाए तो कोई भी मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से विनय पाठ का अर्थ नहीं बता पाएगा। हमें बिल्कुल ABCD से धर्म का अध्ययन करना है, तब जाकर के लगेगा कि वास्तव में हमने चातुर्मास के दिनों में कुछ सीखने का प्रयास किया है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। अध्यक्ष जी जिनके नाम की तरफ मेरा अभी अभी ध्यान गया,
योग प्लस ईश, कितना अच्छा नाम है। ईश अगर बनना है तो जीवन में योग की साधना करनी होगी। भोगी जीवन से हम ईश यानी ईश्वर पने को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये नाम निक्षेप से यद्यपि प्रधान जी का नाम योगेश है, पर इस शब्द में बहुत सी साधना छिपी हुई है और उस योग की साधना से ही ईश यानी हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है। हमें भक्त से भगवान बनना है। तो इस चातुर्मास के दिनों में आप लोग जिस तरह से एक बंदर होता है, जब उसको चने प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोनों हाथों से पहले लेता है और अपने जो गले के पास थैली होती है वहां पर रखता चला जाता है। ठीक इसी तरह से चातुर्मास के दिनों में आप लोगों को दोनों हाथ से धर्म का क्या खरीदना है। आप लोग बाजारों में जाते हो, मेलों में जाते हो और अपने रिश्तेदारों को कोई ना कोई गिफ्ट खरीदते हो, पर इस चातुर्मास के दिनों में हमें धर्म संबंधी बहुत अच्छी सामग्री ग्रहण करना है और लगना चाहिए कि चातुर्मास के दिनों में हमने 6 ढाला द्रव्य संग्रह या जो भी विषय निश्चित किया जाएगा, तत्वार्थ सूत्र आदि आदि, वह आप सभी को अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। पर्युषण पर्वराज की पावन बेला में श्रावक संस्कार शिविर, जिसमें वास्तव में हमें बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्मचारी भैया तरुण जी के माध्यम से प्रातः काल से ही ध्यान की प्रक्रिया सीखने को मिलेगी और पूजन की प्रक्रिया के साथ साथ फिर आपको दोपहर में बहुत अच्छे विषय पर ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए श्रावक संस्कार शिविर में भी आप सभी लोगों को यहाँ पर रह कर के अपने अपने घरों में विश्राम के लिए जाना होगा और पूरी की पूरी दिनचर्या चातुर्मास स्थापना के पश्चात आपको बता दी जाएगी। निश्चित रूप से युवा वर्ग को जोड़ने के लिए प्रति रविवार को मैं अभी से माताओं से बात कह दूं कि आप सभी अपने अपने बच्चों को किस तरह से 3 लोक के नाथ की पूजन करना चाहिए, उस पूजन की प्रक्रिया में सभी बच्चों को सम्मिलित करेंगे। अभी आने वाला है कल का दिन और सूर्य नगर में ये प्रथम अवसर होगा कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज श्री का मंगल पदार्पण होगा। जैसे उत्साह के साथ आज आप सभी ने मंगल पदार्पण में उत्साह दिखाया है, उससे कई गुने उत्साह के साथ कल आप सभी को उत्साह दिखाना है और परसों पूज्य श्री का बिहार ऋषभ बिहार के लिए होगा और फिर 28 तारीख को चतुर्दशी के दिन हम लोग अपनी जो औपचारिक क्रियाएं होती हैं, चतुर्दिक वंदना आदि की, चतुर्दिक मर्यादा की, वो सभी क्रियाएं करेंगे। और 29 तारीख सबको याद है भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हो गया था, कितने दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी, बोलिएगा। हाँ, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। फिर जाकर के उस दिन गौतम स्वामी को महावीर जैसे गुरु मिले थे और वह दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आइएगा, दिल्ली में पूज्य गुरुदेव के भक्तों की कमी नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबका कर्तव्य होता है कि जिन्होंने हमें दिशा दी है, जिन्होंने हमारी दशा सुधारी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के प्रति हम सब श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे, महाअर्चना, पाद प्रक्षालन आदि आदि करके। और मैं देख रही थी कि विवेक विहार से जैसे ही आप सभी चल रहे थे, पर जैसे ही प्रधान जी के घर के पास प्रवेश प्रारंभ हुआ, सूर्य नगर में सूर्य ने अपना काम बिखेरना शुरू कर दिया और धूप अच्छी तरह से आ गई। तभी तो सूर्य की सफलता और सार्थकता है। तो निश्चित रूप से बूंदें, पानी की बूंदें भी आपने इस
प्रवेश के समय देखी और सूर्य का प्रकाश भी आप सभी ने देखा। निश्चित रूप से ये शुभ लक्षण आज प्रवेश के दिन आप सभी को देखने को मिले हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हर कार्यक्रमों में आप सभी को इसी उत्साह और उल्लास के साथ भाग लेना है और इन्हीं भावनाओं के साथ कल के प्रवेश में आप सभी बड़े उत्साह से सम्मिलित हों और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज श्री के प्रथम मंगल आगमन पर सभी लोग निश्चित रूप से क्या करेंगे, स्वागत और उनका सम्मान करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। बोली परम पूज्य आरिका माँ सुज्ञानमती दयामती माता जी की, समस्त मुनि आरिका संघ